हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर एडवांस कैलकुलस और यूनिट 1 चल रहा है अभी एडवांस कैलकुलस में, जिसके अंतर्गत अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके अनेक सारे सवाल पिछले वीडियोस में सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और अनेक सारे सवाल हमने देखे, तो उन सभी टॉपिक्स को भी आप उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो पिछले सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा, हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, सरल शब्दों में, सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि u इज इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स, ठीक है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको अपन लिख देंगे। u इज इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स दिया है, उसको हमने लिख दिया, इसको हम समीकरण 1 कह दिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी नज़र बार बार वहाँ होनी चाहिए जो हमें सिद्ध करना है। तो हमको जो सिद्ध करना है उसमें डेल यू बाई डेल एक्स की ज़रूरत है, डेल यू बाई डेल वाई की ज़रूरत है। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो चीज़ें अपन यहाँ से निकालेंगे। तो अपने को डेल यू बाई डेल एक्स की ज़रूरत है, इसलिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कैसे करेंगे, तो इधर तो चलो u का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। लेकिन इधर किस तरीके से होगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। जब आप इधर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, और जब आप इधर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो पहले इस f का अवकलन होगा। तो f के अवकलन को लिखोगे आप f डैश, अंदर की चीज़ें जस की तस बनी रहेंगी। तो f के लिए लिखोगे आप f डैश वाई बाई एक्स। अब अंदर वाले की बारी, यानी जो ब्रैकेट में लिखे उसकी बारी आएगी, आप उसका x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करोगे। तो देखो, आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो। और हम सभी जानते हैं कि जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो उस समय y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जब y बाई एक्स का आप अवकलन करोगे, आंशिक अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो ये y बेचारा एज ए कांस्टेंट चुपचाप बैठा रहेगा। और y जब चुपचाप बैठा रहेगा तो बचा कौन, 1 बाई एक्स, क्योंकि x नीचे में है ना भाई। देखो y बाई एक्स का जब आप करोगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स, तो y बेचारा कांस्टेंट होने के नाते चुपचाप बाहर आ जाएगा। और डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का आप सभी जानते हैं क्या होता है, अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होता है आप सभी जानते हैं, x को ऊपर ले जाएंगे, हाँ x को ऊपर ले जाएंगे तो घात में जो 1 है वो -1 हो जाएगा, फिर वो -1 सामने आएगा, फिर x के घात में -1, वही कौन सा फॉर्मूला, nx n-1 से, फिर वो कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स के घात में -1 क्या होता है, -2, तो नीचे आकर के वो +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा दोस्तों। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे जो हमको सिद्ध करने वहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स के साथ कौन है, x है। तो यही सोच करके अब हम ये जो हमें प्राप्त हुआ है अवकलन करने के पश्चात, अब हम इस पूरे में यानी दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, x का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। तो दोनों ओर जब आप x से गुणा करेंगे तो ये देखो, ये डेल यू बाई डेल एक्स है और साथ में x और आगे, क्योंकि आप x से गुणा कर रहे हैं। सोचो अगर आप उधर x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, नीचे में कौन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों ओर जब x से गुणा करेंगे तो ये बटे वाला एक्स स्क्वायर, और x से गुणा करेंगे तो एक अब कट जाएगा। तो बेचारा ये यहाँ पे -1 जो बचा है वो बचा रहेगा, ठीक है, और ये साथ में y भी बचा है। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो एक x कट जाने के पश्चात -y अपॉन एक्स, ये देखो -y अपॉन एक्स मैंने लिखा है, क्योंकि -1 जो है वो y के साथ गुणा होकर के -y हो जाएगा, है ना भाई। -1 y के साथ गुणा होकर -y,
अपॉन में एक्स बचेगा, क्योंकि एक टोक एक्स कट चुका है, क्योंकि अपन एक्स का गुणा किए तो एक टोक एक्स कट चुका है। और ये एफ डैश वाई बटे एक्स बचेगा साथ में, ये तो बेचारा बचेगा ना, ये कहाँ जाएगा, तो एफ डैश वाई बटे एक्स बचेगा। और ये एक टोक एक्स कट जाने के पश्चात वाई इंटू -1 दैट इज -y और अपॉन एक्स, इसको अपन बोल दिए समीकरण नंबर 2। अब ये हमारा x डेल यू बाई डेल एक्स का मान आ गया है, ये देखो। अब किसका मान लाना बचा है, y डेल यू बाई डेल वाई का मान लाना बचा है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से जाना होगा समीकरण 1 के पास, और मैं बोलूँगा भैया कि अब दोनों पक्षों में y के सापेक्ष आंशिक अवकलन अब हम करेंगे। तो चलिए u के लिए हम लोग लिखेंगे, जब u का हम लोग y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो उसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई। और इस तरफ जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन की बात आएगी तो सबसे पहले तो f का होगा, f डैश, अंदर की चीज़ें जस की तस बनी रहेंगी। अब ब्रैकेट के अंदर की बारी आएगी, और अब आप कर रहे हैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो x वाली चीज़ों को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे आप। तो देखो ये जो y बाई एक्स को आप ऐसे सोचो, y इंटू 1/x करके सोचो, ठीक है। ये देखिए y बाई एक्स को आप कैसे सोचो, y है ना भाई, y बाई एक्स को आप सोचो y इंटू 1/x, तो 1/x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 1/x कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और y का y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो इसलिए हमने लिखा है 1/x इंटू 1, क्योंकि जब आप y कहाँ गया, हाँ, क्योंकि जब आप y बाई एक्स का करेंगे तो 1/x यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एज ए कांस्टेंट, और बच गया y का y के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सरल काम हो रहा है यहाँ पे, कहीं पर भी कठिनाई है ही नहीं, कठिनाई आपको लग ही नहीं रही होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे ये जो प्राप्त हुआ है इसके दोनों ओर मुझे y का गुणा करना होगा, क्योंकि जो मुझे सिद्ध करना है उसमें आप देख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई के साथ में कौन है, y है, इसलिए मुझे दोनों ओर अब y का गुणा करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई तो है ही, और मैं y का गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे y आ गया, उधर मैं y का गुणा करूँगा तो ये y का गुणा हो गया, और ये 1/x था तो 1/x y से गुणा होकर के y/x हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान स्टेप से ये अपॉन में आपको x दिखाई दे रहा है, और दोनों ओर हमने y का गुणा किया ही है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है y/x, और ये बेचारा जस का तस बैठा हुआ है, f डैश y/x जस का तस बैठा हुआ है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें ये और ये जुड़े हुए हैं, आपस में बीच में प्लस है, तो हम भी वही काम करेंगे। समीकरण 2 को देखो, ये देखो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा है कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट साइड अगर आप जोड़ोगे, तो जब लेफ्ट साइड जोड़ोगे तो आपको मिलेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। और राइट साइड जोड़ोगे तो आप देखो ये सेम है, एकदम सेम है, बस फर्क किस बात का है, एक माइनस में एक प्लस में है बेचारा, तो जोड़ने से प्लस माइनस कट, सेम है, आप देख लो, बस ये प्लस में माइनस में, तो जैसे प्लस माइनस सेम होता है तो कट जाते हैं ना, तो ये कट पिट के 0 हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लो दोस्तों, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। तो कितना सरल स्टेप से, कितने सरल तरीके से सॉल्व हुआ है। समीकरण 2 प्राप्त हुआ, समीकरण 3 प्राप्त हुआ, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिए तो लेफ्ट वाला जोड़ करके इतना हो गया, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई हो गया, और राइट वाला जोड़ करके प्लस माइनस कट करके 0 हो गया। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ्ड। सरल प्रश्न था दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इस चैप्टर के इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। हर एक वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बीएससी के सभी सेमेस्टर्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नेट, सेट, IIT, JEM, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, PSC, व्यापम सब में काम आएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।